नासा दृष्टि, जो अरिहंत भगवान होते हैं उनकी दृष्टि नासा दृष्टि होती है। स्वाध्याय पूर्व करने से पूर्व थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे, जिससे जो बच्चे बातचीत करते हैं वह अगले 1 घंटे तक ना करें। ठीक है, पद्मासन में बैठ गए जो बच्चे, पद्मासन बैठे, सीधे बैठो, उधर नहीं देखना, हाँ इधर देखो, हाँ सीधे, वेरी गुड। जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वह सुखासन में नॉर्मल आलती पालती मार के जैसे बैठते हैं वैसे बैठते हैं, लेकिन कमर सबको सीधी रखनी है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, दोनों हाथ ऐसे रखेंगे जैसे भगवान की प्रतिमा में हाथ होते हैं ना, ऐसे हाथ होते हैं एक के ऊपर एक। ठीक है, थोड़ा सा गैप रखना चाहें तो गैप रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे हाथ रखने हैं। आँख बंद करेंगे, जिनको आँख नहीं बंद करनी है तो नाक को देखेंगे, इधर उधर पब्लिक को नहीं देखेंगे कौन क्या कर रहा है। अब लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे ओ लंबा बोलेंगे, फिर अंत में होठ बंद करके माँ बोलेंगे। ओ एक बार और करेंगे। एक बार और। अब दोनों हाथों को रगड़ेंगे, ऊष्मा पैदा करेंगे, थोड़ी सी गर्मी आएगी, हथेलियों को रगड़ेंगे, गर्म हो जाएंगी। उसके बाद नेत्रों पर, चेहरे पर, गालों पर, फिर दोबारा से करेंगे, पूरे कानों पर, पूरे फेस पर लगाएंगे और हाथ पर वह भी सब जगह लगाएंगे, नीचे तक घुटनों पर एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, आगे एनर्जी। अब आंखों को खोल लेंगे। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। रोज कुछ अन्य चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कराएंगे। चलिए, जय बोले महावीर भगवान की, अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र आचार्य की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन इत्यादि सभी भगवानों की, पांडव पुराण नामक ग्रंथ की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, सभी बड़ों को, सभी आगंतुक अतिथियों को, सभी अभिभावकों को, शिक्षकों को भी करते सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जय दू जुड़ंदू। भैया जी बोल रहे मंगलाचरण कर लो, करेंगे बिल्कुल, मंगलाचरण क्यों नहीं करेंगे, उसके बिना थोड़ी ना आगे बढ़ेंगे। नहीं, जयकारे के बाद ही होता है रोज मंगलाचरण, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा किसका स्वाध्याय चल रहा है? पांडव पुराण का। पांडव कितने थे बताओ, कौन नाम बताएगा, एक करके बताओ आगे से। हाँ भाई, पांडवों के नाम बताओ। चलो, इधर सामने देखना है, इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। क्या नाम है इस बच्चे का? डर रहा है। चलो तुम बताओ, एक नाम बताना है खाली, 5 पांडवों में से एक पांडव का नाम। 5 पांडव थे, उनमें से किसी एक का नाम आप बताओ। एक बताना है। भीम। पीछे वाले भैया बताओ। महावीर। महावीर नहीं थे पांडव। कौन बोला? हाँ ठीक है, आप बताओ। अर्जुन। भीम हो गया, अर्जुन हो गया। तीसरे पांडव का नाम बताओ। युधिष्ठिर हो गया। बाकी का एक आप बताओ। नकुल। एक आप बताइए। सहदेव। इस प्रकार से 5 पांडव थे।
उनकी कथा हमारी यहाँ पर प्रारंभ हुई है। अभी 2 ही दिन हुए, कोई बात नहीं, अभी नाम आया नहीं है ग्रंथ में, इसलिए बच्चों को शायद नहीं पता, धीरे धीरे पता चल जाएगा। अभी शुरुआत हुई है, अभी भूमिका बनाई है 2-3 दिन से कि किसने ग्रंथ लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा, किसने छपवाया। कल हमने देखा था कि ग्रंथ लिखने वाला जितना महत्वपूर्ण है, आचार्य महाराज, बड़े बड़े संत, महासंत, महामुनि, उतना ही महत्व किसका है, जो ग्रंथ को छाप रहा है, प्रिंटिंग करा रहा है। क्योंकि ग्रंथ लिखने वाले तो वो एक लिख के चले गए। मान लीजिए गीता इतनी फेमस है वर्तमान में, भगवत गीता है ना। बैठिए भैया जी, कुछ थोड़ी देर आनंद आएगा अम्मा जी को, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे भगवत गीता कितनी फेमस है, हाँ, तो ऐसे ही अगर गीता लिखने वाले चले जाते, लोग उसको छपवाते नहीं, बंटवाते नहीं, सुनाते नहीं, तो फिर कैसे आगे जन जन तक पहुंचती। ऐसे ही पद्म पुराण है अपने जिन दर्शन में, आदि पुराण है, तत्वार्थ सूत्र है, 6 डाला है, लिखने वाले लिख करके चले गए। उसके बाद किसी ने उसको ढूंढा, किसी तिजोरी में से निकाला, खंडहरों में से, है ना कहीं से उन पांडुलिपियों को कालांतर में प्राप्त किया। किसी ने उसका अनुवाद किया, किसी ने उसको छपवाया, किसी ने उसको पढ़ाया। सबका योगदान है। कोई भी मंदिर बनता है, कोई भी तीर्थ क्षेत्र बनता है, कोई भी विद्यालय बनता है, कोई भी अस्पताल बनता है, जितना महत्व उस अस्पताल को, उस विद्यालय को, किस शिक्षा के केंद्र को या मंदिर को बनवाने में, खड़े होकर बनवाने वाले का है, उससे ही ज़्यादा या उतना ही महत्व जो धन दे रहा है उसका भी महत्व, जो खड़े होकर के काम करा रहा है उसका भी महत्व है, और जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करा रहा है, मुनि महाराज हैं, श्रावक श्रेष्ठी, उनका भी महत्व। बिना उनके वो मूर्ति भगवान नहीं बन सकती। तो सबका महत्व होता है, किसी का भी महत्व कम ज़्यादा नहीं होता है। कोई गाड़ी बन रही है, उसमें पहिए का भी महत्व है, इंजन का भी महत्व है, पेचों का भी महत्व है ना, सीट का भी महत्व है, छत का भी महत्व है। हर पुर्जे का अपना अपना महत्व है। बिना सारे पुर्जों को जोड़े एक गाड़ी नहीं बन सकती। हमारे शरीर की भी एक गाड़ी है, औदारिक शरीर है ना हमारा, सारे अंग बिल्कुल ठीक हो, एक कान नहीं है, मान लीजिए सुनाई नहीं देता है, तो क्या है, अपाहिज हो गए। एक भी चीज कम है, आंख नहीं है तो भी दिक्कत, मुंह नहीं है तो दिक्कत, कहीं से हाथ टूट गया तो दिक्कत। एक भी शरीर का अंग छिन्न भिन्न हो जाता है तो वह संपूर्ण शरीर नहीं कहलाता। ऐसे ही ज्ञान के दान में सबका अपना अपना महत्व है। हम भी उसी श्रेणी में अपनी भूमिका निमित्त के माध्यम से निभा रहे हैं कि ग्रंथ लिखा किसी ने, छापा किसी ने, हम तक पहुंचाया किसी ने। सबका महत्व है, उसको हम यहाँ पर बैठ करके वाचन कर रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने अभिप्राय से सम्यक ज्ञान का दान कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से। हम भी कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप भी ज्ञान का दान कर रहे हो, ऐसा नहीं है ले ही ले रहे हो। क्योंकि सुन करके सभी यहाँ पे शिक्षक गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, श्रेष्ठी जन हैं, सुन करके उसको ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने के बाद उसको अमल में लाएंगे, आगे भी उन विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इस महती भूमिका में अपना अपना श्रेय अपने अपने अनुसार अदा करेंगे। तो ये भी सभी लोग यहाँ पर श्रोतागण बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत उपकार है। एक सूत्र पढ़ा था तत्वार सूत्र का 5वें अध्याय का, परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्पर उपग्रह जीवानाम। परस्पर सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। बेटा सब बच्चों को पहले भी बोला है, दूर दूर बैठेंगे, है ना। संकल्प भैया जी इनको दूर दूर बिठाओ। बेटा 1 घंटे की कक्षा है, उधम मचा रहे हो या फिर, है ना, ऐसे सबके लिए डिस्टरबेंस होता है। उधम नहीं मचाना, यहाँ पे खेल कूद नहीं करना है। अभी तो शुरू हुई है क्लास, 2 मिनट भी नहीं हुआ, अभी से उधम मचाना शुरू कर दिया आप लोगों ने।
ये जो लड़की है ना, इसको मैंने पहले भी बोला था, बीच में जो बैठी है, हाँ इसको दूर बिठाया करो। यहाँ जाओ, यहाँ पर। ये सबको डिस्टर्ब करती है, कई बार चेक कर लिया इसको। ये सबको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, तुम दूर बैठा करो, अलग बिठाया करो इसको डेली कल से। हाँ, ये हमेशा उधम मचाती है, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करती है। चलो, तो चर्चा चल रही थी कि ग्रंथ के निर्माण में सभी का योगदान है। सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते हैं। आचार्य उमा स्वामी ने भी ऐसा कहा है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। हम यहाँ पर बैठ करके वाचन कर रहे हैं, तो आप लोग यदि नहीं सुनेंगे तो हमारा भी मन नहीं लगेगा। खाली दीवार को, बोर्ड को पढ़ाने का वो आनंद नहीं आता है। क्योंकि मान लीजिए कोई कैमरे के सामने भी पढ़ा रहा है आज के युग में, या अपने स्वाध्याय के लिए कहीं पर भी किसी को भी बिठा लिया, एक भी व्यक्ति अगर बैठा है तो मन लगा रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके प्रश्न उत्तर आ सकते हैं, उससे प्रयोजन लगता रहता है। कहीं कुछ गलती हो रही है तो वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए शिक्षक के ऊपर कौन उपकार कर रहा है? विद्यार्थी उपकार कर रहे हैं। और विद्यार्थी के ऊपर कौन उपकार कर रहा है? शिक्षक उपकार कर रहे हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, आपको भले लगे या ना लगे, पता चले या ना पता चले, सभी जीव एक दूसरे पर उपकार करते ही रहते हैं निरंतर, चाहकर या ना चाहकर। ऑटोमेटिक चलता रहता है ये क्रम। तो यहाँ पर मान लीजिए आचार्य शुभचंद्र महाराज ने हम सभी जीवों पर उपकार किया है, उसको छाप करके किसी और ने किया है, उसको पहुँचा कर यहाँ तक किसी अन्य ने किया है। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम भी उपकार कर रहे हैं, तो आप भी सुन करके उपकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबका एक दूसरे पर उपकार है। आज इस ग्रंथ को हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले भैया जी ने कहा मंगलाचरण भूल गए। भूले नहीं है, हमें सब याद है, ठीक है। भूमिका बनाने के साथ साथ थोड़ा सा मंगलाचरण करने का अलग ही आनंद आता है। चलिए सब बच्चे और बड़े हाथ जोड़ लेंगे और उसके बाद जिनवाणी की स्तुति मंगलाचरण स्वरूप में करेंगे। मंगलाचरण का भी इसलिए महत्व है कि जिससे कि हमारा जो आज का स्वाध्याय है वह निर्विघ्न संपन्न हो। ऐसी मंगल भावना के साथ में हम लोग सब मिलकर के बोलेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यौ, जैन धर्मो सुमंगलम, सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शाश्विनम, जैनम जयतु शाश्विनम, जैनम जयतु शाश्विनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। सभी श्रोतागण, सभी बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सभी सावधान होकर के सुनेंगे। इसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको थोड़ा सा पीछे उठा दो इस बच्ची को। हाँ, इसको राधा रानी बेटा वहाँ बैठो, वहाँ जगह खाली है। हाँ, थोड़ा सा और पीछे आ जाओ। हाँ, ध्यान से देखना है। देखने से क्या होता है? कंसंट्रेशन बनता है, एकाग्रचित्ता बनती है। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। संस्कृत में कहा है सभी श्रोतागण सावधान होकर के सुनेंगे। शृण्वन्तु, ठीक है। सावधान मुद्रा में ध्यान एकाग्रचित करके पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने कल ये स्वाध्याय प्रथमान योग के बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ का आचार्य शुभचंद्र आचार्य द्वारा रचित प्रारंभ किया था। वैसे तो 3 दिन से प्रारंभ किया है, पहले के 2 दिन किसमें लगाए? किसने लिखा है? उनकी अन्य अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, क्या हैं? शुभचंद्र आचार्य का परिचय लिखा, प्रस्तावना, प्राक कथन। उसके बाद जो इसके संपादक हैं सोरैया जी, उनके विचार देखे धर्म ग्रंथ को छपवाने के लिए। विमल कुमार जैन सोरैया, टीकमगढ़ वाले है ना, उन्होंने इस ग्रंथ को आज से 20 वर्ष पहले 2002 में
इस रूप में प्रिंट करवाया है। कल हमने पहला अध्याय इस पांडव पुराण का, महाभारत जिसका दूसरा नाम है, महाभारत बोलती है वो म्यूजिक याद आ जाता है, महाभारत ऐसे आता था ना, बहुत सुंदर म्यूजिक था, है ना। तो महाभारत हम यहाँ पर प्रारंभ कर चुके हैं। जिन धर्म का ग्रंथ है, जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया है, आचार्य शुभचंद्र महाराज ने गुरु शिष्य परंपरा में आगे आगे सुनते हुए अन्य अन्य ग्रंथों के स्वाध्याय से, अध्ययन से, अपनी आत्म बुद्धि से, अपने तप से, अपने त्याग के माध्यम से उसको सारांश रूप में, सूक्ष्म रूप में, मुख्य मुख्य पात्रों को लेकर के प्रमुख प्रमुख घटनाओं को यहाँ पांडव पुराण में उद्धृत किया है। इसलिए इस ग्रंथ में यह प्रेरणा आपको नहीं मिलेगी कि जाओ और जा करके अपने भाइयों से महाभारत कर लो, समझ रहे। यहाँ पर एंटरटेनमेंट केवल इसलिए मिलेगा जिससे कि आपकी रुचि इस ग्रंथ में बनी रहे। एंटरटेनमेंट इसलिए नहीं मिलेगा कि जो उस फिल्म में, नाटक में करा गया वो हम जा करके उसको गलत आचरण रिपीट करें। मान लीजिए उसमें कहा गया जुआ खेला, भाइयों से युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, मार दिया, ये सब बातें बताई तो जाएंगी परंतु हमें नहीं करनी है, क्योंकि जिन ग्रंथ है, जिन वाणी है, इसमें संपूर्ण ग्रंथ होता है। इसमें आधा ग्रंथ पढ़ा करके कहानी खत्म नहीं कर दी जाती। अभिप्राय मात्र इतना है, संसार जगत में जो कथाएं प्रचलित हैं, जो कथाएं प्रसिद्ध हैं, उसमें कहानी या तो आधी बताई जाती है या 2/3 बताई जाती है। जो अंत का 1/4 भाग है उसको छुपा लिया जाता है, क्योंकि अगर वह बता दिया जाएगा तो भीड़ कम हो जाएगी, क्योंकि बाकी का भाग कोई नहीं कर पाएगा, बहुत विरले ही करेंगे। इसलिए हमें अपनी दुकान चलानी है, इसलिए हैप्पी एंडिंग करके स्टोरी समाप्त कर दी जाएगी। हीरो हीरोइन मिले, शादी हो गई, विलेन मारा गया, माँ बाप राजी हो गए, सुखद अंत हो गया, बात खत्म हो गई। यहां पर जिन ग्रंथ में वह हैप्पी एंडिंग नहीं है, वह क्या है, वह नए दुखों की शुरुआत है। ये तो वो वाली हैप्पी एंडिंग पे ये वाला ग्रंथ खत्म नहीं होते हैं प्रथमान योग के, क्योंकि एक संसार, वहां से एक दुख खत्म होता है तो दूसरा दुख प्रारंभ हो जाता है। यह चक्र चलता रहता है। जिन दर्शन के ग्रंथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के ग्रंथ यही बताते हैं। जैसे बच्चों ने पढ़ाई करी, एग्जाम दिया, एक दुख समाप्त हुआ, आज एग्जाम पूरा हुआ, जैसी रिजल्ट आया पास भी हो गए, एक सुख प्राप्त हुआ। उसके बाद अब नौकरी के लिए निकलेंगे, ढूंढ रहे, फिर नया दुख, इंटरव्यू खेल रहे हैं, नहीं हो रहा है, फिर बहुत दिनों तक प्रयास करने के बाद मनोवांछित नौकरी मिल गई या व्यापार कर लिया, एक थोड़ा सा सुख मिला। उसके बाद फिर नए नए दुख मिलना प्रारंभ हो गए, उसमें संतुष्टि नहीं है, उसमें तकलीफें शुरू हो गई, उसमें नए दुख प्रारंभ हो गए। क्या नए दुख प्रारंभ हो गए, संतुष्टि नहीं हो रही है, कभी कुछ परेशानी आ रही है, और तनख्वाह चाहिए, महंगाई बढ़ गई है, फिर नया दुख शुरू हो गया, फिर वो प्राप्त हो गया, कुछ वर्षों बाद प्रमोशन हो गया, फिर नया दुख शुरू हो गया, विवाह हो गया। अब विवाह के बाद बड़ा सुख हुआ, फिर बच्चे हो गए, बड़ा खुश हुआ, फिर बच्चे परेशान करने लग गए, फिर दुख शुरू हो गया, फिर बड़े हो गए, उनको स्कूल में एडमिशन कराना, कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर दुख हो गया, फिर मिल गया तो सुखी हो गया। तो ये संसार का चक्र है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि सुखों का कभी भी अंत नहीं है, क्षणिक है, जरा सी देर को मिले और उसके बाद उसी सुख में दुख होने लग गया, जिसके प्राप्ति के पहले आपको बहुत बेचैनी हो रही थी, कब ये मिलेगा, कब ये मिलेगा, कब ये मिलेगा। मनोवांछित स्त्री नहीं मिली, उसके लिए कितना दुख,
पहले वो लड़की ने हाँ कर दी, हाँ नहीं कर रही थी, है ना, तब दुख थे। उस लड़की ने हाँ कर दी, सुखी हो गए। उसके बाद माँ बाप हाँ नहीं कर रहे, फिर दुख हो गया। फिर माँ बाप ने हाँ कर दी तो फिर सुख मिल गया। फिर शादी के बाद वो लड़की परेशान करने लग गई, फिर दुख हो गया। फिर उससे तलाक नहीं हो रहा, फिर तलाक हो गया। बहुत सारे दुखों का भंडार है, बहुत सारे अनुभव लोगों को देखते हैं विप्राय से वर्तमान कलयुग में, उन्हीं को उदाहरण स्वरूप समझा रहे हैं। दुखमा काल की सुखाभास है। ये तो चतुर्थ काल में भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। भैया जी कह रहे हैं खाली दुखमा काल में चल रहा है, पंचम काल में, ये चतुर्थ काल के भी दुख है, ये अनादि काल से हर पर्याय में है। ये उदाहरण बस इस पर्याय की अपेक्षा से है। पशु पक्षियों को भी दुख है। खुजली के समय तो अच्छा लगता है, हाँ, बाद में वेदना होती है। बिल्कुल ठीक। हर जीव को हर पर्याय में अनादिकाल से दुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि चतुर्थ काल में जन्म मिल गया तो दुख नहीं होगा, वहां पर भी तो दुख होगा। तभी तो वहां पर जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। अगर चतुर्थ काल में भी केवल सुख ही सुख होगा तो वो कर्म भूमि क्यों कही जाएगी, उसमें मोक्ष का पराक्रम वह क्यों करेगा, वहां पर भी तो दुख है। अभी पांडव पुराण में आपको पता चलेगा, चतुर्थ काल की घटना है। इसी आर्यखंड में, इसी भरत क्षेत्र में अवसर पड़ी काल के चतुर्थ काल की घटना है। नेमिनाथ भगवान के काल की घटना है। चतुर्थ काल चल रहा था, उस समय भी जीवों को दुख थे। तभी तो उन्होंने संसार सागर से निकलने का मन बनाया। अन्यथा सुखी सुख होता तो क्यों लेते दीक्षा। भोग भूमियों में जब तीनों काल चल रहे होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा काल, तब इतना सुख होता है, इतना सुख होता है कि दुख होता ही नहीं है, नामो निशान नहीं होता है। इस कारण से मोक्ष नहीं हो पाता। समझ रहे हैं, ज्यादा सुख होना भी बड़ी दिक्कत की बात है। स्वर्गों में सुखी सुख होता है वैमानिक देवों को, चाहे कल्पवासी हो या कल्पातीत हो, चाहे 16वें स्वर्ग के देव हो या उसके ऊपर अनुदेश, ग्रहवेग, अनुत्तर कोई से भी देव हो, सुख मनुष्यों की तुलना में, त्रियंचों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। और इस कारण से वे दीक्षा नहीं ले सकते, संयम नहीं ले सकते, मोक्ष नहीं जा सकते। सब जानते हुए भी, अवधि ज्ञान को जानते हुए भी, भगवान के समो शरण में साक्षात जाते हुए भी दीक्षा नहीं ले सकते, संयम को धारण नहीं कर सकते। तो यहां पर बस इतना बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हम लोग बड़े ही क्या है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जो पंचम काल कहने को है, उस पंचम काल में भी जिनवाणी का रसास्वादन करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। हम लोग अपने को दुर्भाग्यशाली कदापि ना समझें। दुर्भाग्यशाली दूसरे लोग होंगे जिनको संसार समुद्र से पार निकलने का मार्ग पता ही नहीं चल पाया। सर्वदा वह मिथ्या दर्शन में ही सुख मान रहे हैं, उसमें ही लिप्त है। तो ऐसे भाग्यशाली लोगों के लिए यहाँ पर आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया है। हमने कल तक देखा था, प्राचीन आचार्यों के नाम पढ़े थे, आचार्य भद्रबाहु, अकलंक देव, श्रुत केवली, उसके बाद कुंद कुंद स्वामी, समंतबद्ध स्वामी, पूज्यपाद स्वामी, विद्यानंद स्वामी, ये सभी आचार्यगण हमारे इस लेखन के कार्य में हमें निर्विघ्न संपन्न होवे ऐसी आशीर्वाद प्रदान करें। अपने को बहुत छोटा कहा है आचार्य शुभचंद महाराज ने कि हम बहुत छोटे जीव हैं, हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, फिर भी हम ये दुस्साहस करने जा रहे हैं। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये गुरु शिष्य परंपरा, ये श्रुत ज्ञान, ये जिनवाणी आगे के काल में, आगे के भव्य जीवों के पास कैसे पहुंचेगी, वही रुक जाएगी। मान लीजिए कोई ज्ञान आपको प्राप्त हो गया, भैया जी को आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी को कोई ज्ञान प्राप्त हो गया, किसी को कोई ज्ञान प्राप्त, अपने घमंड में रहे कि अगर मैंने किसी को ये ज्ञान आगे दे दिया तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। भैया बंद तो तब भी हो जाएगी, मर जाओगे, बूढ़े हो जाओ, बंद तो तब भी होनी है तुम्हारी दुकान जब तुम चले जाओगे। इससे अच्छा
वह दुख तुम भले ही चले जाओगे, दुकान तो कम से कम चलती रहेगी। किसी को सिखा जाओगे तो बैठा रहेगा, यहाँ नहीं तो कहीं और बैठा रहेगा, काम तो चलता रहेगा। उसी में आपको संतुष्टि मान लेनी चाहिए। जब हम पढ़ा करते थे 12th के बाद, तो एक लॉ का विषय था, कंपनी लॉ का। तो उसमें कंपनी की डेफिनेशन सिखाई गई। कंपनी इज अ परपेचुअल एंटिटी है, पीपल में कम पीपल में गो बट कंपनी विल रन फॉर एवर। क्या अर्थ हुआ इसका, कोई बताओ? कंपनी क्या चीज है? कोई संस्था बना ली, कंपनी का मतलब कोई भी संगठन बना लिया, चाहे प्राइवेट लिमिटेड बना ली, कोई फर्म बना ली, तो उसमें आदमी आएंगे, आदमी चले जाएंगे, संस्था चलती रहेगी फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए, जब तक कोई आदमी ऐसा दुराचारी नहीं आएगा जो संस्था को बंद नहीं कर देगा। केवल लोग आएंगे, उसके कस्टोडियन बनेंगे, ट्रस्टी बनेंगे, उसके डायरेक्टर बनेंगे, उसके पार्टनर बनेंगे, एम्प्लॉय बनेंगे और कंपनी को चलाते रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। ऐसे ही ये ज्ञान है, ये स्वाध्याय है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, परंतु सम्यक ज्ञान को कोई भी कभी भी मिटा नहीं पाएगा। आप भले कितने भी कोशिश करें, आप घमंड के अभिप्राय में रहें कि बस मेरे को ही ये ज्ञान था और मेरे साथ ही चला जाएगा मरते दम तक। कोई दूसरा बिरला जीव आएगा, वह अपने आत्मा के ज्ञान से कहीं ना कहीं से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। आप घमंड में मान के साथ में मर जाएंगे। फिर से कोई अरिहंत भगवान आएंगे, फिर से कोई केवली आएंगे, कोई विद्वान आएंगे, कहीं ना कहीं से उस ज्ञान को प्राप्त करा जाएंगे स्वयं आत्मा से। तो इसलिए हमें मान घमंड नहीं करना चाहिए। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, और अगर नहीं बांटोगे तो समाप्त हो जाता है। एक न एक दिन आपका ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, आपकी स्मरण क्षमता भी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये प्रसंग इसलिए आया है कि आप में से बहुत सारे लोग अभिभावक भी हैं, शिक्षक भी हैं, तो बहुत योग्य हैं। जितना ज्ञान को बांटोगे उतना आपका ज्ञान पक्का होता जाएगा, उसकी कमियां खामियां दूर होती जाएंगी। ऐसे ही आचार्य समंत भद्र, ऐसे ही आचार्य शुभचंद्र, ऐसे ही आचार्य जिनसे उनको जो भी आत्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, पूर्वाचार्यों से सीखा, उसको अपने अपने तरीकों से आगे बांटा। अगर धरसेन आचार्य, पुष्पदंत और भूतबली वो ज्ञान नहीं बांटते तो क्या षटखंडागम जैसे ग्रंथों की रचना हो पाती? नहीं। किसने लिखा है षटखंडागम? संकल भैया जी, किसने लिखा है षटखंडागम? भूतबली महाराज। हाँ, भूतबली महाराज और पुष्पदंत महाराज। पढ़ाया किसने उनको? आचार्य धरसेन महाराज। वो लिख नहीं पाए, उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि उनसे पहले लेखनी का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ था। बस लोगों के दिमाग में, मेमोरी में आता था, गुरु सिखाते थे, वो याद कर लेते थे, अगर एज तेज अपने शिष्यों को सिखा देते। इतनी तेज मेमोरी होती थी। एक बार यहाँ पे नाटक भी हुआ। हाँ, नाटक भी हुआ था यहाँ पर सुत पंचमी पर। उसके बाद जब धरसेन आचार्य को लगा कि अब मेमोरी पंचम काल के प्रभाव से कम होती जा रही है, क्षीण होती जा रही है, तो पुष्पदंत भूतबली का चयन किया बहुत सारे महाराजों में, बड़ा सम्मेलन किया। उसके बाद उन दोनों को पढ़ाया और उसके बाद उन्होंने षटखंडागम को लिखा। और जिस दिन वह पूरा हुआ उसको श्रुत परंपरा, श्रुत पंचमी का दिन कहा गया। तो इसीलिए ज्ञान का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। इस संसार में पलाश के समान बेकार झाड़ वृक्षों की कमी नहीं है। क्या कह रहे हैं आचार्य शुभचंद्र महाराज? एक पेड़ होता है पलाश का पेड़, ऐसे ही लग जाता है खरपतवार टाइप। उसमें आम पकाते हैं। भैया जी कह रहे हैं उसमें आम पकाते हैं, हमें नहीं मालूम, अच्छा है जानकारी मिल गई। तो ये पलाश के पेड़ को डायरेक्ट खाया नहीं जाता है, हो सकता है किसी औषधि वगैरह में काम आता हो, तो हमें जानकारी नहीं है।
आयुर्वेद वाले जी अभी चले गए, उनसे पूछेंगे। इस संसार में पलाश के पेड़ों के समान झाड़ वृक्षों की कमी नहीं है। जो झाड़ लग जाते हैं ना बहुत सारे, ये किसान लोग जो है नराई क्या करते हैं उसमें बाद में नराई नलाई हटाते हैं। ऐसे ही खोटे स्वभाव वाले कवि लोग भी बहुत हैं। क्या कहा? कवि, क्योंकि ग्रंथ की रचना पहले काव्य के रूप में की जाती है, प्राकृत के संस्कृत के काव्य के रूप में। तो ऐसे भी कवि बहुत हैं। कई बार आता है ना, अरे संस्कृत में लिखा है वो ग्रंथ, वो मिथ्या कैसे हो सकता है, बड़ा पुराना मालूम पड़ता है, हजारों लाखों साल पुराना ग्रंथ लग रहा है, आसमान से गिरा है, उस भाषा में लिखा है, विदेशी भाषा में लिखा है, फारसी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, अफगानी में लिखा है, पुरानी भाषा है, पुरानी लिपि है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वह 100% सत्य ही होगा। विद्वान होने का तात्पर्य ये नहीं है कि वह सत्य भी बोलेगा। पहले ही आपको परीक्षा बताई थी, निस्वार्थ जो लिखेगा, भले ही ज्यादा विद्वान नहीं भी है, फिर भी उसका आचरण अच्छा होगा, उसका चरित्र अच्छा होगा, वह आपके साथ छल कपट नहीं करेगा। बहुत सारे ऐसे खोटे विद्वान भी हुए हैं, खोटे स्वभाव वाले कभी भी हुए हैं, परंतु आम जैसे उत्तम फलों को देने वाले वृक्षों की कमी अवश्य है, पर वे हैं जरूर। क्या कहा आचार्य शुभचंद्र ने? कि आम जैसे वृक्ष कम है। अब झाड़, एक आम का पेड़ लगाया, उसके चारों तरफ 200, 400, 500 झाड़ वाले पौधे आ जाएंगे, घास फूस आ जाएगी, जिसका काम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम है ही नहीं। आम को अगर चारों तरफ से झाड़ों ने, पलाश के पेड़ों ने घेर लिया है, तो फिर भी आम है ना। कम जरूर है लेकिन है। खोटे लोग संसार में ज्यादा हैं, तो उनकी बात मानोगे? आवाज बार बार कट रही है, चेक करो एक बार। जो खोटे लोग हैं, जो खोटे लोग हैं, जो खोटे लोग हैं उनकी संख्या, खोटे माने बेईमान, झूठे, जो जानबूझकर असत्य बोलते हैं। विद्वान हैं, अंग्रेजी आ गई, बढ़िया से कविता लिख डाली, बढ़िया से एक उपन्यास लिख डाला अपने मन से, और लोगों ने पढ़ा, अरे वाह अंग्रेजी में लिखा है, बड़ा विद्वान है, इसकी बात तो एकदम सच होगी। अंग्रेजी में लिख दिया, जैसे हम खगोल विज्ञान में बताते हैं ना सूर्य चंद्रमा की स्थिति, अंग्रेजी में लिखा है, अरे विदेश से आया है, उन्होंने बड़ी रिसर्च करी है, आपको क्या पता? आप कहते हो जम्बू द्वीप है, आप कहते हो भरत क्षेत्र है, अरे किसने देखा? कहानी है, किस्से हैं, गप्पे हैं। अरे वो विदेशी अंग्रेजी में लिखा है, सन है, 9 प्लानिट हैं, अर्थ है, मार्स है, यूरेनस है, नेपच्यून है, कौन कौन से अंग्रेजी में नाम लिख दिए। मून है, मून रोटेट अराउंड द अर्थ, अंग्रेजी में लिख दिया ना, तो इसलिए लगा बड़े विद्वान है, प्रभावकारी हो गया। अर्थ एंड मून बोथ रोटेट अराउंड द सन, अर्थ ऑल्सो रोटेट अराउंड इन ओन एक्सिस, अंग्रेजी है, समझ में नहीं आई, अरे सत्य होगा। दूसरी भाषा है ना, विद्वान है, मान ली अपने ग्रंथों में लिखा था, अरे फुवड़ लोगों ने लिख दिया होगा, कौन पढ़े संस्कृत? पता चला संस्कृत विद्यापीठ इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, 2 स्टूडेंट, टीचर 40, स्टूडेंट 2। अरे फुवड़ भाषा है, गरीबों की भाषा है, कौन पढ़े? सरकारी हालत बता रहे हैं आपको, है ना। ये हालत है भारत देश में संस्कृत की, कोई पढ़कर राजी नहीं। क्या सीखेंगे? फ्रेंच सीखेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, जापानी सीखेंगे, चाइनीज सीखेंगे, लाख लाख रुपए खर्च कर रहे। स्कूलों में, कई जगह गुरुकुलों में फ्री में संस्कृत पढ़ाई जा रही, प्राकृत पढ़ाई जा रही। नहीं,
अरे गरीबों की भाषा है, इससे कोई नौकरी लगेगी क्या? पैसा थोड़ी कमा पाएगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने की भाषा, ये वास्तव में वस्तु स्थिति है, मजाक नहीं कर रहे। हमने खुद जा करके देखा था, जब गुरुजी ने बताया 2 स्टूडेंट थे संस्कृत के, वही बिरले थे और है ना, वो भी विरले विरले नहीं थे, मजबूरी में पढ़ रहे थे, कहीं एडमिशन नहीं मिला होगा, चलो यार कोई डिग्री तो मिल जाएगी, क्योंकि इच्छाएं तो उनकी भी वही थी ना, अपनी स्वेच्छा से नहीं आते ग्रंथों को पढ़ने के लिए, मजबूरी में आते हैं। आगे तो फिर वो काम आएगा। जो गुरुकुलों में, हम आपको झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो वर्तमान में जैन गुरुकुल भी चल रहे हैं जगह जगह, अगर उनके पिताजी के पास उनके, है ना, उनमें से 90% लोग, अधिकांशतः है 10% लोग होंगे जिनके घर वाले धन संपन्न सब कुछ होते हुए भी नहीं, मुझे तो गुरुकुल में भेजना है। अधिकांशतः क्या होते हैं, मजबूरी में भेज देते हैं कि चलो यार कॉन्वेंट में नहीं पढ़ा सकते, 5 लाख का खर्चा है, 1.5 लाख का साल का खर्चा है, हर महीने के 10,000 5,000 का खर्चा है, चलो यार कुछ तो पड़ जाएगा। सच्चाई बता रहे हैं, संस्कार विहीन तो नहीं होते। हाँ, लेकिन उनकी इच्छा उस समय क्या होती है कि चलो कहीं तो कुछ हो जाएगा, परंतु निमित्त ऐसा बनता है कि वे सबको पीछे छोड़ देते हैं। बाकी सारे कितना पैसा कमा लेंगे बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ के, लेकिन अगले जन्म में, इस जन्म में नीचे ही जाएंगे। और गलती से भी अगर गुरुकुल पहुंच गए, जैसे यहां पर भी गलती से पहुंच गए, धोखे से पहुंच गए, परंतु ये सारे बच्चे, हमारा पूरा विश्वास है कि उस संसार में उन करोड़ों अरबों की जनसंख्या को पीछे छोड़ देंगे जब अगला भव आएगा। धोखे से पहुंचे हैं, लेकिन इनका पुण्य, उस धोखे में भी इन सबका, आप सबका पुण्य है जो गुरुकुल में पहुंच गए, चाहे मथुरा पहुंच गए, चाहे सांगानेर पहुंच गए, चाहे मैसूर पहुंच गए, चाहे लाडनू पहुंच गए, चाहे मुरैना पहुंच गए, धोखे से पहुंच गए। लेकिन कैसे वो धोखा लगा, वो पिछले जन्म का पुण्य था आप लोगों का, है ना। उस हालत से नहीं पहुंचे कि घर वालों ने धक्का देकर एडमिशन दिलवा दिया, तेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, मैं खर्चा नहीं दे सकता। आपका पुण्य था, शाम की कक्षा में पढ़ा ना, गंधोट कट के घर में वो जीवंदर पहुंच गया, धोखे से पहुंचा है, धोखे से नहीं पहुंचा है, अपने पिछले भवों के पुण्य से पहुंचा है, जहां पर उसको आर्यनंदी महाराज शिक्षा देने के लिए मिल गए। सीए फीए कुछ नहीं है सर, जो शास्त्री बन रहे हो ना वो उससे बहुत ऊपर है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जो धोखे से नहीं पहुंचे हो आप लोग, कभी ये मत सोचना कि गलती से गलती हो गई, हमारे माँ बाप पे पैसा नहीं था, नहीं तो वो भी हमें आईएएस बना देते, करोड़ों रुपए कमाने वाले डॉक्टर बना देते, इंजीनियर बना देते, फिल्मी एक्टर बना देते। ये कहाँ एडमिशन दिलवा दिया गुरुकुल में फोकट के चक्कर में, धोखा नहीं दिया उन्होंने, आपका बहुत बड़ा पुण्य था। कई बार होता है ना, शिविर में भेज देते हैं माँ बाप, जैन शिविर लगता है संडे संडे, अरे कहाँ फंसा दिया मम्मी ने, कहाँ चक्करबाजी में, संडे को खेलते कूदते, है ना, मॉल जाते, यहाँ जाते वहाँ जाते। भैया एक बार धोखे से भेजा है, तेरा पुण्य था। अपने आप कोई जीव कहीं ऐसे ही किसी के धक्का मारने से नहीं पहुँचता है, अपने पुण्य से ही पहुँचता है। धर्म और अधर्म द्रव्य इस पूरे 3 लोक में काम करते हैं। जीव और पुद्गल को बिना धर्म द्रव्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई नहीं ले जा सकता, और बिना अधर्म द्रव्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोक नहीं सकता। आपका अपना पुण्य था जो आप वहां पहुंचे हैं। यहाँ संस्थानम अभेदानम में, गुरुकुल में भी आप आए हैं ना, सुनपुरा में, आपका पुण्य लेकर के आया, कोई धोखे से जबरदस्ती ला करके नहीं बिठाएगा, है ना। पुण्य की वजह से यहाँ आए हैं, और जो भी वीडियो से भी सुन रहे होंगे, आपका पुण्य है जिसके कारण से आप वो सुन पा रहे हैं। नहीं तो वीडियो में बहुत सारी और भी हजारों लाखों करोड़ों अरबों वीडियो है यूट्यूब पर, अरबों की संख्या भी कम पड़ जाएगी, है ना। उनमें से अगर आप ये वीडियो सुन पा रहे हैं, अपने पुण्य से सुन रहे हैं, कोई किसी और का पुण्य नहीं है, बाकी सब तो निमित्त हैं। तो यहां पर जो आम के पेड़ का उदाहरण दिया है, उसके चारों तरफ पलाश के पेड़ हैं, और एक आम का पेड़, एक विरला पेड़ है, लेकिन है जरूर। आचार्य सुखचंद महाराज ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। बस इसी तरह सत्पुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है कि जो अच्छे पुरुष होते हैं वे हमेशा गुणों को ग्रहण करते हैं। किसी में कुछ कमियां होंगी, हमारे अंदर भी हजारों कमियां होंगी, हमारी कमियों की तरफ दृष्टि क्यों जाती है? कुछ एक तो गुण होगा, उस गुण की तरफ नजर उठा करके तो देखो, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। ऐसे ही सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि उसके गुण
को ग्रहण करने की इच्छा कर रो, दोषों पर ध्यान उनका नहीं जाता। आचार्य सुखचंद महाराज कितने अच्छे संदेश दे रहे हैं ग्रंथ के प्रारंभ में कि सब बच्चों में भी कोई कमियां होंगी, कोई ज्यादा बोलता होगा, किसी में उदमबाजी होगी, कोई झूठ बोलता होगा, कुछ करता होगा, कोई कुछ करता होगा, परंतु फिर भी कोई ना कोई एक गुण होगा, उस पर दृष्टि जानी चाहिए। दुष्ट पुरुष मध्यप व्यक्ति के समान होते हैं। मध्यप माने मध्य यानी शराब। जो दुष्ट लोग होते हैं, कुछ सत्पुरुष होते हैं, उनकी दृष्टि किस पे जाती है? हमेशा सबके गुणों पे जाती है। दृष्टि न दोषों पे जावे, गुण ग्रहण करने का भाव में रखो। मेरे को अच्छा बनना है, तुम्हारी दृष्टि पे मैं देखा ही ध्यान ही नहीं दिया। और दुष्ट क्या करता है? दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं, वो मध्यम व्यक्ति, शराबी व्यक्ति के समान होते हैं। वे कभी हे उपादेय एवं हित अहित का विचार नहीं करते। जैसे शराब पी करके बाद में झूमने लग जाता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या कानून का उल्लंघन है, क्या कानून के अंदर है, उसका उसे ध्यान विवेक नहीं रहता है। कौन मेरी स्त्री है, कौन मेरी माता है, कौन मेरी पुत्री है, उसको भेद प्रभेद नहीं रहता पीने के बाद। कौन राह चलती स्त्री है, वो किसी के साथ भी कुछ भी झूमते झूमते आधे नशे में आधे होश में, उसे पता ही नहीं है, क्योंकि दिमाग पे उसके ऊपर शराब का असर है। तो ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति बिना शराब पिए भी ऐसा आचरण हमेशा करता है। उसे बाद में इसका क्या फल होगा उसका ध्यान नहीं रहता है। केवल अपने दुष्ट स्वभाव के अनुसार समस्त संसार को दुष्ट बनाने की धुन में लगा रहता है। अगर मैं दुष्ट हूं तो मुझे, अरे ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, तू भी मेरी तरह मेरी चोरी में सहायता दे, अरे खूब अमीर हो जाएंगे, अरे झूठ बोलने का कितना फायदा होता है, अरे एक बार तो मांस खा करके देख कितना टेस्टी होता है, एक बार तो वो आनंद लेकर के देख कितना आनंद आता है, एक बार पर स्त्री रमण करके तो देख, तू कहाँ ब्रह्मचर्य के चक्कर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं मिलता, अरे बहुत आनंद आएगा है? एक बार इकट्ठा करके तो देख इतना सारा सामान, कितना मजा आएगा। तो दुष्ट व्यक्ति सारे संसार को अपने जैसा बनाना चाहता है। वो उपदेश भी वैसे ही देता है जैसा स्वयं है, वो ग्रंथ भी वैसे ही लिख डालता है जैसा स्वयं बनना चाहता है। थोड़ा सा विद्वान था, अंग्रेजी आती थी, या पिछले काल की दृष्टि से कहें तो संस्कृत सीख गया था, कोई भाषाएं सीख गया था जो आम जनमानस की भाषाएं नहीं थी। जो हमारी आपस की बोली की भाषा होती है ना, बातचीत करने की, उसके अन्यत्र अगर कोई भाषा में कोई बोलने लग जाता है तो आप उससे इंप्रेस हो जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, बड़े विद्वान हैं। अगर यहां पर अंग्रेजी बिल्कुल फेमस हो जाए बुरी तरह से तो आपको फिर हिंदी अच्छी लगने लगेगी। हम एक बार एक विदेश में गए, 30-40 लोगों का सेमिनार था, बुल्गारिया नाम की जगह थी, बुल्गारिया देश, उसमें वर्ना नाम की उनकी कैपिटल है, वहाँ पर सेमिनार हुआ। वर्ना जो गाड़ी का नाम आता है ना, उसी वही है। तो वर्ना नाम की जगह थी, 30-40 लोग थे, हम अकेले भारतीय थे, सारे अलग अलग देशों से आए थे। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि ये भारतीय हैं, कम से कम 4-5 लोग हमारे पीछे पड़ गए कि हमें संस्कृत सिखाओ, हमें हिंदी सिखाओ। हमने कहा ये कौन सा, हमारे देश में तो जो हिंदी बोल ले वो फूहड़ आदमी है, वो गरीब है, बड़ी दिक्कत है। पीछे पड़ गए बुरी तरह से। कई महिलाएं भी थी, हमें संस्कृत सिखाओ। हमने कहा भैया हमें खुद नहीं आती संस्कृत, हम तुम्हें क्या सिखाएं। हमने सर पकड़ लिया। हाँ सुना है, स्कूल में पढ़ी है, थोड़े बहुत 4-5 शब्द आते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं आती। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब आप अपने देश चले आओ तो वहाँ से सिखाना। तो यहाँ से फिर हमने धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ किया। सिखाने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा मेल वेल पे उनको भेज देते थे, इन लोगों का ग्रुप बना करके। तो बड़ी, अब क्या क्यों ये चीज़ बता रहे हैं, वहाँ पर उनकी भाषा वो फेमस है। अब हम जैसे लोग उनके लिए विद्वान हो गए, दूसरी भाषा सिखा, काफी दिनों तक सिखाई, थोड़ी थोड़ी उनकी भाषा भी सीख ली। तो कहने का तात्पर्य है
कि जहां जिस वस्तु की अधिकता होती है, हमें जिसकी कमी है उसके प्रति आकर्षण पैदा हो। अब अमेरिका में, लंदन में संस्कृत का प्रचलन बहुत बढ़ गया। लंदन में तो महाविद्यालय खुल गया संस्कृत का, हर स्कूल में सब्जेक्ट डाल दिया कंपलसरी का। फ्रांस में डाल दिया, जर्मनी में डाल दिया। इतने बच्चे वहां के जर्मनी के विद्वान संस्कृत में बातें करते हैं, पूरे पूरे श्लोक, सारी कथाएं। और यहां पर 2 बच्चे मिल जाए, वो 2 बच्चे भी बताए धोखे से पहुंच गए, ऐसे मिलेंगे अभी भी। वहां हमें एक महिला मिली उसी शिविर में, उन्होंने भारत आकर के हरिद्वार में योगा का शिविर अटेंड किया था। अपना नाम ही चेंज करके, अंग्रेजी नाम था, उन्होंने, उनके गुरुजी ने उनका नाम कर दिया यमुना। यमुना नाम रख दिया उनका, अंग्रेजी में पासपोर्ट पे नाम कुछ और था। हमारी बातचीत हुई तो हमने कहा भाई कैसे सीखा? 10 लाख रुपए उस समय दे करके योगा सीख करके यहाँ से 10 लाख रुपए दिए थे उन्होंने। कमाल है, यहाँ कोई फ्री में भी सिखा रहा है तब भी 4 आदमी नहीं आ रहा है। वही 1 आध महीने, 15-20 दिन का, 1 आध महीने का होगा। एक्चुअल चीज बता रहे, कहानी गप्प नहीं बता रहे, आप लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि वहां पर योगा की कमी है। तो यहां आगे करोड़ों रुपए भी देने को तैयार है। एक शिविर में उसने अगर 10 स्टूडेंट भी सिखा दिए तो 1 करोड़ रुपए हो गए। लोगों को पता ही कितना स्कोप है। संस्कृत विद्यापीठ में हमारी प्रातःकाल जब कक्षा लगती थी तो 300 से 400 लोग पूरे हॉल में योगा सीख रहे थे। हमने बाद में अनेकांत सर से पूछा भाई क्या मामला है? कह रहे सारे बच्चे यहाँ से योगा सीख करके सब लाखों के करोड़ों के पैकेज पे विदेश जाएंगे 2 साल बाद। बड़ी मान्यता है, सब विदेश चले जाते हैं वहां से योगा सीख करके। और यहाँ पर अरे IAS बनाना है यार, ये करना है या वो करना है, MBA कर, पागल हुए जाते हैं। और वहां के यहाँ आकर के योगा सीख रहे हैं। हम लोग लाडनू में जब MA का कोर्स करने गए तो 3 महीने का वहां पे प्राकृत का शिविर लगा, सारे विदेशी। लाडनू में हर साल लगता है ये अप्रैल मई जून में, सब विदेशी आकर के यहाँ प्राकृत पढ़ रहे हैं। आपके दिल्ली में अलीपुर में है यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर भी 40 दिन का लगता है, सारे विदेशी आते हैं प्राकृत सीखने के लिए। और यहाँ वालों को कोई मतलब नहीं, अरे बेकार भाषा है, बेकार की चीज है, कौन चक्कर में पड़े। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ हैं वहां पर इनकी कमी है, तो इसलिए उनको इसकी वैल्यू पता है। हमारे पास बहुतायत में भंडार पड़े पड़े हैं। इसीलिए भैया जी जब गए, पहाड़म गए, ओडेसर गए, पांचली गए, क्या हालत है उन ग्रंथों की। फ्रांस वाले लोग एक पांडुलिपि का 1-1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं, पक्की खबर है। इतना उनको, और यहां पर नदियों में फेंक दो, मिट्टी में दबा दो, बेकार है, बहुत है, अरे बड़ा है। 1-1 करोड़ रुपए में बिक जाता है स्मगलिंग के थ्रू। या तो बेचेगा नहीं जैनी आदमी, अरे भैया इससे अच्छा तो उन्हीं को दे दो, तुम नदी में बहाने से अच्छा वो संभाल के तो रखेंगे कम से कम। पौंडीचेरी में जो उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है। अपने को वैल्यू नहीं है अपनी चीजों की। क्या क्या ग्रंथ में लिख करके लोग चले गए, कितनी कितनी मेहनत कर करके, हमने ऐसे ही उसको बर्बाद कर दिया। तो इसलिए आप लोगों को जगा रहे हैं, क्योंकि हमने जिनसे अध्ययन किया है, कमल चंद जैन सोगानी जी, उनके ग्रंथों से 90 साल से ज़्यादा के हो गए और पूरे फिट। जब हम गए जयपुर में उनके दर्शन करने के लिए, साष्टांग, हे भगवान, बिना किसी छड़ी के 3 मंजिल ऊपर नीचे दिन में 10 बार, 90+ है। और डंके की चोट पे बोले 100 का आंकड़ा पूरा करके जाऊंगा, अभी मेरा काम बाकी है। पिछले 50 वर्षों से लगे हुए हैं। दोबारा से जिनवाणी को कैसे जगाया है उन्होंने। उनके पढ़े हुए शिष्य सारे 60+ के हो गए, सारी लेडीज वहां पे, सब बच्चों छोटे छोटे थे। ऐसे बच्चों को पकड़ पकड़ के उन्होंने प्राकृत पढ़ाई थी। आज उनके ग्रंथों से कितने मुनि महाराज पढ़ रहे हैं, कितने विद्वान पढ़ रहे हैं। कहां कहां से पांडुलिपियां खोजी, कहां कहां से उसका अनुवादन किया, हेमचंद्र व्याकरण को निकाला और कैसे कैसे उसके प्राकृत रचना। सौरभ कितने सारे कोर्स बनाए, अपभ्रंश के, प्राकृत के, जैन दर्शन के, 6,500 कितने ग्रंथ थे, उनकी पांडुलिपियों का संग्रहालय बनाया।
भगवान महावीर जी तीर्थ द्वारा संचालित जयपुर में मालवीय नगर में 3 मंजिल का वो भवन उनकी 90 साल की उम्र में जाकर के आज पूरा हुआ है। अधिकतर ग्रंथ बने प्राकृत भाषा में ही है। अधिकतर ग्रंथ प्राकृत में है। कितना बड़ा उन्होंने अपभ्रंश साहित्य अकादमी की स्थापना करी और डेडिकेशन देखिए कितना भयानक। जो मुनि महाराज वो अपना काम कर रहे हैं, ये लोग भी तो काम कर रहे हैं जनवाणी के लिए, तो उनको भी नमन है। वो नहीं होंगे तो ग्रंथ का ट्रांसलेशन कैसे होगा, हमारे पास पहुंचेंगे कैसे। ऐसे लोगों ने जीवन लगा दिया। 2 वर्ष पहले नोएडा में रहते हैं राजा राम जी, 90 के हैं वो भी, उनका डेडिकेशन गजब। सरकारी IAS पद से रिटायर होकर उनके बच्चे भी सब ऐसे ऐसे लेवल पर कह रहे मेरा 60 के बाद जीवन शुरू हुआ है। 30 साल हो गए वो और उनकी वाइफ दोनों। हम 3-4 वर्ष पहले मिले थे तब 85-88 की उम्र थी। अभी हैं यहीं नोएडा में हैं, आ नहीं पा रहे थे तो हम कैमरा लेकर के गए, हम और स्वस्तिका मैडम पूरी रिकॉर्डिंग करी। हरिंदर भैया भी गए थे साथ में, अपने ऑफिस में है ना, पूरी रिकॉर्डिंग करी 4 घंटे की उनकी। इतने ग्रंथ दिखाए। जोड़ी पहाड़ नामक ग्रंथ उन्होंने प्राकृत में से निकाला, पांडुलिपियों में से, पूरे 10 साल में ले जाकर उसका, जैसे अष्टपहाड़ है ना, जोड़ी पहाड़ निकाला। पूरी रिसर्च करी, दोनों ने प्राकृत पढ़ी, दोनों 85-90 साल के बाबा दादाजी दादी अम्मा। बच्चे सब सरकार, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, बच्चे भी 60 से ऊपर के। दोनों ने जीवन समर्पित कर दिया जनवाणी के लिए, स्वाध्याय के लिए। ऐसे लोगों को भी नमन है। तभी तो बाद में ग्रंथ निकलेगा, वो छपेगा तो तब पहले कोई ट्रांसलेशन करेगा, उन कागजों को जोड़ेगा, उन पूर्वाचार्यों को, ग्रंथों को निकालेगा, उनके ज्ञान को आगे पहुंचाएगा। तो इसलिए लिखा यहां पर, इसलिए कहानी सुना रहे, कोरी गप्पनी सुना रहे कि आम के पेड़ हैं, कम जरूर हैं, उनकी वजह से ही हम लोग रसास्वादन कर पाते हैं, जीवित हैं। दुष्ट व्यक्ति मध्य के समान रहेगा, शराब पिए हुए रहेगा, वो हित अहित का विचार नहीं कर पाएगा, क्या सही है क्या गलत है, और सारे संसार की कामना करेगा कि सब मेरे जैसे दुष्ट बन जाएं। सज्जन व्यक्ति मेघों के समान होते हैं। किसके समान? क्या बादल को आपसे कुछ चाहिए? बताओ। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, क्यों नीरज भैया? बादल वर्षा देते हैं, आपसे कुछ वापस लेते हैं, पेमेंट लेते हैं। बिस्लरी की बोतल लेके आओगे, कुछ लेगा? एक बोतल पानी के भी 20 हो गए क्या? पहले 10 होते थे, 10 साल पहले 20 हो गए। 10 का जमाना चला गया, जब हमने कभी खरीदी थी तो 10 होते थे, 20-25 हो गए। इतनी सी बोतल के भी 20 रुपए ले लेगा। वो कितना अथाह समुद्र भर डालता है वो, 1 भी रुपया। तो इसलिए कहा निस्वार्थ है, प्योर ही है। कितना सुंदर उदाहरण, अंडरलाइन करनी चाहिए। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं जो मेघों के समान देते ही देते हैं, वापस कुछ नहीं लेते। जिस तरह मेघ माने बादल पृथ्वी पर जल बरसाकर समस्त संसार का उपकार करते हैं, उसी तरह सज्जन व्यक्ति अपने उपदेशों के द्वारा प्राणी मात्र का हित करते हैं। उनको आपसे वापस कुछ नहीं चाहिए। हमें भी आपसे कुछ टिकट नहीं लगा रखी है, कुछ नहीं चाहिए भाई लोगों। ना नारेबाजी चाहिए, ना जय जयकार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना आचार्य शुभचंद्र को जिनके ग्रंथ पढ़ा उनसे 1 रुपया आना कुछ नहीं चाहिए। भगवान महावीर को भी समोसण में जितने भी जीव सुनने बैठे हैं उनसे कोई चवन्नी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ भाव। तो उनके वचन प्रमाण माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? कितनी बड़ी परीक्षा रहती कि प्रवचन देने वाला, वचन देने वाला यदि कुछ ले रहा है या उसका कुछ भी निहित स्वार्थ है, हिडन एजेंडा है, तो डाउट की स्थिति में है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही सज्जन व्यक्ति होते हैं, अपने उपदेशों से प्राणी मात्र का हित करते हैं। प्राचीन आचार्यों के मत से प्रत्येक कथा में 6 बातों का होना अत्यंत आवश्यक है। आचार्य शुभचंद महाराज ने जो पहले के ग्रंथों में सीखा है, तो 6 बातें होना परम आवश्यक बताया है। कोई भी ग्रंथ लिखा जाए प्रथमान योग का या कोई भी, तो उसमें 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बिना उनके वह कथा निर्जीव सी रह जाती। निर्जीव माने उसमें जीवन
नहीं है, उसमें सांस नहीं आएगी, उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। कल एक अंकल जी का फोन आया, अशोक कुमार जैन अंकल जी हैं, कड़कड़डूमा में, NTPC से रिटायर्ड हैं। तो ऐसी चर्चा चली तो हमने कहा आपको चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ दिया था उस दिन किसी ने, हमें सुनने में आया, कैसा लगा? बोले ऐसा लग रहा है कि सारी पिक्चर फेल है, सारी फिल्में फेल है। जितना आनंद टीवी देखने में, मूवी देखने में नहीं आता, उससे 1000 गुना ज्यादा आनंद चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ने में आ रहा है। इतना जबरदस्त लिखा है पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर ने, आचार्य महाराज श्री शांत सागर जी महान मुनिराज के ऊपर। तो ऐसा उन्होंने कहा, जो 60 के ऊपर हो गए, कई वर्ष हो गए उनको रिटायर हुए। कल उन्होंने बताई ये बात कि चारित्र कथी पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, हमने किसी और को दिया था, उन्होंने उनको दिया, हमें खबर आ गई कि ग्रंथ एक ने पढ़ा और उसने आगे दे दिया, उन्होंने बता दिया आपका वाला ग्रंथ उन्हें दिया है। हमने पूछ लिया, कल उनका फोन आया तो इसलिए ग्रंथ को बांटते रहना चाहिए। एक ने पढ़ा, उसने आगे दिया, उसने अपने घर वालों को पढ़ाया, मंदिर में दिया, उनका भी स्वाध्याय हो गया। तो इसलिए यहां पर कहा कि अगर ग्रंथ में 6 बात नहीं है तो निर्जीव रह जाएगा। तो उस ग्रंथ में भी पंडित सुमेरु चंद्र दिवाकर ने अवश्य ही इन 6 बातों का ध्यान रखा होगा। कौन सी 6 बातें हैं? आचार्य शुभ चंद्र आचार्य यहां पर बता रहे हैं, वे 6 बातें हैं। मंगल, यानी कि सबका मंगल करने वाला हो, निमित्त हो, ग्रंथ लिखने वाला मात्र निमित्त बने या पढ़ने वाले निमित्त बने, ज्ञान प्राप्त करे। कारण, किस कारण से लिखा गया है, कर्ता, लिखने वाला कौन है, अभिधान। अभिधान का मतलब क्या होता है हमें मालूम नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, चेक करेंगे, इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं, किसी को पता हो तो। अभिधान, अभिधान पता करते हैं भैया जी, पता करना है जी, बताना हमें। और छठा है संख्या, यानी कि कितनी संख्या में वो लिखा गया है, कितने श्लोक हैं, है ना, क्या क्या है। ग्रंथ में 6 बात जरूरी, मंगल करने वाला हो, निमित्त हो, कारण हो, कर्ता हो, अभिधान हो और संख्या हो। ये 6 बातें प्राचीन आचार्यों ने बताई हैं। किसी अन्य ग्रंथ में अगर पढ़ने को मिल गया तो अवश्य आपको बताएंगे। अभिधान का तात्पर्य, उक्त 6 बातों को ध्यान में रखकर ग्रंथ रचना करने वाले को ग्रंथ की रचना करनी चाहिए। जो भी कोई सम्यक ज्ञान स्वरूप ग्रंथ लिख रहा है तो उस आचार्य को, उस व्यक्ति को, उस रचनाकर्ता को ध्यान रखना चाहिए कि वह, एक बार देख लीजिए, एक बार इस चीज का ध्यान रखे कि ये 6 बातें उसमें हैं या नहीं है। थोड़ी देर स्वाध्याय कीजिए, मन लगेगा। थोड़ी देर का रह गया, 10 मिनट का। जो भी आगंतुक अतिथि आए हैं, छोटी सी बच्ची आई है, आओ बेटा बैठो, बच्चे बैठे हैं और भी, बड़ा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पांडव पुराण की यहाँ पर घटना चल रही है, उसमें आचार्य शुभचंद महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 6 बातें बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ग्रंथ शुरू कर रहे हैं। देखिए भूमिका में ही कितना समय लग रहा है, वो भी हमें कुछ ना कुछ ज्ञान दे रही है, ऐसी बात नहीं है ना। परसों भी बताया था कि प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो एग्जीक्यूशन और बढ़िया होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, लक्ष्य समझ में आता है कि क्या लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है ना, अगर प्लानिंग, भूमिका अच्छी बनाई जाती है। तो क्या भूमिका है कि जो ग्रंथ का रचना करने वाला है वो इन 6 बातों का हमेशा ध्यान रखे, परंतु यह भी निश्चित है कि द्रव्य, क्षेत्र, तीर्थ, काल एवं भाव की अपेक्षा यह 5 होती हैं। एक प्रकार से 6 बातें जरूरी बताई और दूसरे प्रकार से 5 बातें। कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, यानी कि मान लीजिए आज ग्रंथ लिखने बैठे और ऐसी भाषा में लिखने बैठे जो 1000 साल पहले थे, अब तो कोई नहीं समझ पाएगा। या जिस स्थान पर लिखने बैठे उस स्थान पर उसको समझने वाला कोई नहीं था, तो क्षेत्र का भी ध्यान रखना है। हम जैसे बच्चों के हिसाब से भी कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं ना, तो ऑडियंस का भी ध्यान रखना है, काल का ध्यान रखना है, कौन से काल में वह कथा लिखी जा रही है, कौन से तीर्थ में लिखी जा रही है, कौन से भगवान का तीर्थ है, अभी भगवान महावीर का है तो फिर उस हिसाब से लिखेंगे। अभिधान का अर्थ इसमें लिखा है, इंग्लिश में लिखा है कनोटेशन, कनोटेशन लिखा है, कनोटेशन, अच्छा, जाति बोधन और गुण निर्देश। समझ गए। अभिधान का मतलब भैया जी ने निकाला गूगल का उपयोग करके, कनोटेशन यानी कि कहाँ से है,
वह ग्रंथ के और भी अर्थ लिखिए, मूल उत्तीर्ण किए गए हैं। कहाँ से, कौन कौन से अन्य ग्रंथों का उसमें संदर्भ लिया गया है। संप्रदाय भी लिखा। हाँ, लास्ट में अपन लिखते हैं ना कन्नोटेशन, कि कौन कौन से ग्रंथ हमने पढ़े, वहाँ से हमने ये अध्ययन किया, किन किन आचार्यों से सीखा। तो किन से हमने सीखा है, नीचे लिखते हैं ना कि कहाँ से हमने लिया, लास्ट में लिख देते, वन लगा दिया ऊपर, वन का मतलब इस ग्रंथ से, इस श्लोक से लिया है। तो कहाँ कहाँ से चीज़ें उद्धृत की गई हैं उसको बोलते हैं अभिधान। भैया जी ने बताया, और क्रॉस चेक कर लेंगे, तो गूगल से देखा है, और भी पूछ लेंगे एक बार कहीं। एक तरह से क्या बताया, द्रव्य ध्यान रखना है, क्षेत्र ध्यान रखना है, किस क्षेत्र में ग्रंथ लिखा जा रहा है। विदेश क्षेत्र में है तो विदेश के हिसाब से, भारत देश में तो भारत के हिसाब से, अमेरिका में जो भाषा चल रही है तो वहाँ अंग्रेजी में भी लिखे जा रहे हैं ग्रंथ, है ना। इटली में हमें एक मिले कोई, तो वो अंग्रेज हैं इटली की, उन्होंने अपना नाम ही जैन कर दिया, सिमंथा ओर्शनी नाम है उनका। अब क्या नाम लिखती है, सिमंथा ओर्शनी जैन। पूरा मंदिर बना डाला, जैन कम्युनिटी बना दी इटली में, इटालियन। पूरा जैन ग्रंथों का स्वाध्याय वहाँ पर चल रहा है, पूरा मंदिर बन गया, सारे अंग्रेज और सब जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए। और सारे की सारे वीगन भी हैं वहाँ के लोग, डेयरी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करते, पूरे कट्टर वाले हैं, बहुत स्वाध्याय करते हैं। यहाँ से किसी महाराज जी ने उनको इतनी बड़ी विशाल मूर्ति पानी के जहाज़ से भिजवाई, मंदिर बनाओ। उन्होंने वो फोटो हमें भेजी, कई वर्ष पहले की बात है। तो ऐसे ऐसे जैन, अब उनका आया एक बार संदेश, फ़ोन आया कि भाई हमें इटालियन में करके दीजिए सारे ग्रंथ अपने। हमने कहा भैया इटालियन में हम कहाँ से करेंगे, अंग्रेजी से कर लो। अब उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, ये भी बड़ी समस्या है उनकी। कमाल की बात ये है, इटली में लोग अंग्रेजी नहीं जानते, संस्कृत थोड़ी थोड़ी सीख ली, जैन ग्रंथ सीख लिए, डायरेक्ट इटालियन में कन्वर्ट करो। हमें लग रहा है अंग्रेजी बड़ी फेमस है, कई देश ऐसे हैं जहां पर अंग्रेजी बोलने वाला एक आदमी भी नहीं है। पूरे चाइना में आपको विरले मिलेंगे अंग्रेजी वाले, चाइना में भी है, फ्रांस में भी है, बहुत देश हैं यूरोप के जहां पर अंग्रेजी बिल्कुल नहीं बोली जाती। आप अंग्रेजी में कुछ बोलेंगे, कहेंगे क्या बोला। हम जब वहां पर गए एक बार, तो नहीं चाइना हम कभी नहीं गए, इटली गए थे, तो हमें काजू खरीदने थे। आधा घंटा लग गया समझाने में कि काजू क्या होता है। फोटो निकाली मोबाइल पे, बहुत देर तक दिखाई, समझाई, अंग्रेजी में कैश्यू नहीं समझ में आ रहा उनको, आधे घंटे तक। और ही करके हंस रहे सारे लोग कि भाई क्या चाहिए क्या चाहिए, कहाँ से आ गए हो, मंगल ग्रह से आ गए हो, कहाँ से आ गए हो। फिर फोटो निकाली, इंटरनेट नहीं चल रहा था, बड़ी मुश्किल से जोड़ा थोड़ा इधर उधर से करके, वाईफाई लगा करके उनका कनेक्शन ले करके फिर वो दिखाया कि भैया ये चाहिए। तब जा करके ओ ये तो है हमारे पास, ये रहा। इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे। तो अंग्रेजी भी नहीं जानते बहुत देशों में लोग, बड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर आया कि आपको क्षेत्र का ध्यान रखना है, काल का ध्यान रखना है, तीर्थ का ध्यान रखना है, और भाव का ध्यान रखना है कि क्या भाव है लिखने वाले के, और किस भाव से आप किसके लिए उस ग्रंथ को लिख रहे हैं। तभी तो वो ग्रंथ आगे चल पाएगा, नहीं तो क्या होगा, वो ग्रंथ बंद जाएगा। अगर कोई कुछ सालों तक अगरबत्ती लगा करके उसकी पूजा हो जाएगी, बाकी टाइम बाद समझ में ही नहीं आएगा, या तो दीमक खा जाएगी या कीड़े खा जाएंगे, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ये 5 बातों का भी। अब हम यह ग्रंथ लिखना आरंभ करते हैं। अब क्या कहा आचार्य महाराज ने कि चलो बहुत बैकग्राउंड बना दिया, अब थोड़ा सा ग्रंथ लिखना आरंभ करते हैं। श्रोताओं यानी जितने यहाँ बैठे हैं और जितने बाद में सुनेंगे, श्रोताओं माने सुनने वाले के आनंद के लिए हम वक्ता, श्रोता एवं कथा के लक्षणों का थोड़ा सा विचार करते हैं। अभी भी शुरू करने का मन नहीं कर रहा है इनका, अभी कह रहे श्रोता कौन होना चाहिए, पता तो चले। जैसे होता है ना बच्चे उदम मचाते हैं, तो इसलिए श्रोता के बारे में बताएंगे, श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो, और कथा के लक्षण कैसे हो। अरे रे, ये तो इन्होंने वक्ता में हम जैसे लोगों के बारे में बोल दिया कि ग्रंथ को पढ़ के सुनाने वाला कैसा हो, वो भी लिख डाला। श्रोता माने ग्रंथ को सुनने वाला कैसा हो, और कथा माने
किस प्रकार से, बस एक एक लाइन की ये पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी कक्षा का समय हो रहा है, फिर कल इसकी व्याख्या करेंगे। स्रोत वक्ता माने, वक्ता उसे कहते हैं जो उपदेश देता हो, जो इस ग्रंथ को पढ़ करके बाद में सुनाएगा। तो उसके भी पूरे एक पैराग्राफ में लक्षण दिए हैं कि वो भी कैसा होना चाहिए, हर एक कोई इस ग्रंथ को ना सुनाए, अर्थ का अनर्थ कर डालेगा। श्रोता किसे कहते हैं? श्रोता उसे कहते हैं जो उपदेश सुनता हो, जो सुने। उसके भी लक्षण एक पूरे पैराग्राफ में, एक पेज में बताए, उसको भी कल सुनेंगे, सस्पेंस दे रहे हैं। कथा किसे कहते हैं? वाक्यों की रचना द्वारा किसी पदार्थ का वर्णन किया जाए उसे कथा कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, सतकथा और विकथा। सतकथा माने अच्छी कथा, विकथा माने बुरी कथा, दोनों कथाएं हैं। जो नोवेल, उपन्यास, टीवी, फिल्म बनती है ना, जिसके माध्यम से फिल्म की वो लिख दी है ना, स्क्रिप्ट, हाँ भैया जी ने बोला, तो वो क्या है? वो भी एक कथा ही है, लेकिन विकथा में आ जाए, फिल्मी कहानी है, मनोरंजन की कहानी। तो ये तीनों बातें आपको एक एक लाइन में बताई, दोबारा सुन लो, फिर कल इसके बारे में पढ़ेंगे। वक्ता किसे कहते हैं? जो उपदेश सुनता हो, जो उपदेश कहता हो, देता हो। श्रोता किसे कहते हैं? जो उपदेश ग्रहण करता हो, जो उपदेश सुनता हो। और कथा किसे कहते हैं? जिसमें किसी पदार्थ का वर्णन किया जाए, जिसमें वाक्यों की रचना की जाए। इसके दो भेद होते हैं, एक सतकथा और एक विकथा। अच्छे से सुनेंगे, उसके बाद कल से ये ग्रंथ आपका बढ़िया से प्रारंभ कर देंगे। पांडवों की कथा प्रारंभ हो जाएगी, अभी भी बैकग्राउंड ही चल रहा है। हमें तो आनंद आ रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? होना भी मत, नहीं तो फिर अगर आप लोग बोर होने लग गए तो फिर हम भी बोर हो जाएंगे। हमारे अंदर भी कैसे एनर्जी बची रहेगी। आपके स्वाध्याय का समय हुआ है, आज अष्टमी का दिन और संडे का दिन है, रविवार का दिन है। आप लोगों के उपवास हैं क्या? एकासन है? चलो, अपने अपने शक्ति तस त्याग की अपेक्षा से उत्तम मध्यम जघन्य जो भी करना चाहें कर सकते हैं। प्रोषदोपवास में उत्तम श्रेणी से किया जाता है। बाकी अभ्यास स्वरूप पर्व के दिन कहा है अष्टमी को और चतुर्दशी को। आपका जितना भी निमित्त बने, जितना भी शरीर की शक्ति हो, आप लोग उपवास कर सकते हैं। आगंतुक अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। नित्य प्रति आया कीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा स्वाध्याय की वेला में। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोली आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी आचार्य की, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन जैसे केवली पांडव भगवानों की, उस युग में जन्मे जितने भी केवली भगवान हुए हैं उन सब की, 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की, इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी महान मुनिराज की, सभी बच्चों को, बड़ों को, सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूप जड़ंदो। अब कुछ बच्चे आकर के अपने नंबर से